हरे कृष्णा। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, राजेंद्र, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? और ये सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोले, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है, और वायु ये सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार पुनः उत्पन्न होकर कौन पुनः उत्पन्न होता है? और शीत की औषधि क्या है? और महान आवपन यानी कि क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोले, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है, और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर बोले, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य की आत्मा क्या है? इसका दैवकृत सखा कौन है? इसका उपजीवन जीवन का सहारा क्या है? और इसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोले, पुत्र मनुष्य की आत्मा है, स्त्री उसकी दैवकृत सहचरी है, मेघ उपजीवन है, और दान इसका परम आश्रय है। यक्ष महाराज ने फिर पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लोभों में प्रधान लाभ क्या है? और सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य श्रेष्ठ है, और सुखों में संतोष ही उत्तम है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते, और किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर महाराज बोले, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते, और सत्पुरुषों के साथ हुई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पुनः पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक करता है? किसको त्याग कर वह अर्थवान होता है, और किसको त्याग कर वह सुखी होता है? युधिष्ठिर महाराज बोले, मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्याग देने पर शोक नहीं करता, काम को त्याग कर वह अर्थवान होता है, और लोभ को त्याग कर वह सुखी होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकी को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का प्रयोजन क्या है? और राजाओं को दान क्यों दिया जाता है? युधिष्ठिर महाराज बोले, ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान दिया जाता है, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान दिया जाता है जो कि वेतन के रूप में होता है, और राजाओं को भय के कारण दान अर्थात कि कर दिया जाता है। यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है, और स्वर्ग से किस कारण नहीं जाता? युधिष्ठिर महाराज बोले, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता है, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है, और आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाता है। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है? और यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है? युधिष्ठिर महाराज ने बोला, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है यानी मरे हुए के समान है, बिना राजा का राज्य मर जाता है यानी कि नष्ट हो जाता है, क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है, और बिना दक्षिणा के यज्ञ नष्ट हो जाता है। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है? जल क्या है? अन्न क्या है? विष क्या है? और श्राद्ध का समय क्या है? यह बताओ, इसके बाद जल पियो और ले भी जाओ।
युधिष्ठिर महाराज बोले, सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, पृथ्वी अन्न है, प्रार्थना यानी कि कामना विष है, ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है अथवा यक्ष है, इस विषय में तुम्हारी क्या मान्यता है? यक्ष ने कहा, तप का लक्षण क्या लक्षण बताया गया है? दम किसे कहा गया है? उत्तम क्षमा क्या बताई गई है? और लज्जा किसको कहा गया है? युधिष्ठिर महाराज ने बोला, अपने धर्म में तत्पर रहना तप है, मन के दमन का नाम ही दम है, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है, और ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। यक्ष ने पूछा, राजन, ज्ञान किसे कहते हैं? शम क्या कहलाता है? उत्तम दया किसका नाम है? और आर्जव अर्थात सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज बोले, परमात्मा का तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है, चित्त की शांति ही शम है, सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है, और समुचित होना ही आर्जव अर्थात सरलता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है, और जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है, और निर्दयी पुरुष ही असाधु माना गया है। यक्ष ने पुनः पूछा, राजन, मोह किसे कहते हैं? मान क्या कहलाता है? आलस्य किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज बोले, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म का पालन न करना आलस्य है, और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, ऋषियों में स्थिरता किसे कहा गया है? धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है? युधिष्ठिर महाराज बोले, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है, इंद्रिय निग्रह धैर्य है, मानसिक मलों को त्याग देना परम स्नान है, और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष ने पूछा, किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए? नास्तिक कौन कहलाता है? मूर्ख कौन है? काम क्या है? तथा मत्सर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज बोले, धर्मज्ञ पंडित को समझना चाहिए, मूर्ख नास्तिक कहलाता है, नास्तिक मूर्ख है, और जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वह वासना काम है, और हृदय की जलन ही मत्सर है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या है? जिसे परम देव का कहा गया है वह क्या है? और पै शून्य किसका नाम है? युधिष्ठिर महाराज बोले, महान अज्ञान जो है वो अहंकार है, अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है, दानव फल देव कहलाता है, दान का फल देव कहलाता है, और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य अर्थात चुगली कहलाता है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये सब परस्पर विरोधी हैं, इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है? युधिष्ठिर महाराज बोले, जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं, उस समय धर्म अर्थ और काम इन तीनों परस्पर विरोधियों का भी एक साथ रहना सहज हो जाता है। यक्ष ने पूछा, भरतश्रेष्ठ, अक्षय नरक किस मनुष्य को प्राप्त होता है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र दो। युधिष्ठिर महाराज बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं कर देता है वह अक्षय नरक में जाता है। जो पुरुष वेद धर्मशास्त्र ब्राह्मण देवता पितृ धर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग से रहित है तथा मांगने वाले ब्राह्मण विद्य को एवं न्याय युक्त भोग के लिए स्त्री पुत्र आदि को पीछे से ये कह देता है कि मेरे पीछे कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, वह भी अक्षय नरक में जाता है। यक्ष ने पूछा, राजन, कुल आचार स्वाध्याय शास्त्र श्रवण इसमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, इस बात का निश्चय करके बताओ। युधिष्ठिर बोले, तात यक्ष, सुनो,
ना तो कुल ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व के कारण है, ना स्वाध्याय, ना शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु आचार ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए प्रयत्नपूर्वक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो उस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, और जिसका आचार नष्ट हो गया वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्र का विचार करने वाले, ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर जो भी दुराचारी है वह अधमता में शूद्रता से भी बढ़कर है, और जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्र है वही ब्राह्मण कहा जाता है। यक्ष ने पूछा, बताओ, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने का क्या लाभ होता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है, और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? युधिष्ठिर महाराज बोले, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है, एवं जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है, और जो धर्मनिष्ठ है वह सद्गति पाता है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? वार्ता क्या है? मेरे इन चारों प्रश्नों का उत्तर जल्दी दो, अगर जल पीना है तो। युधिष्ठिर महाराज बोले, जलचर यक्ष, जिस पुरुष पर दृढ़ नहीं है और जो परदेश में नहीं है वह भले ही 5वें या 6ठे दिन अपने घर के भीतर साग पात भी पकाकर खाता है तो भी वही सुखी है। संसार में रोज रोज प्राणी यमलोकों में जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा? तर्क की स्थिति कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं। एक ही ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाण माना जाए, तथा धर्म का तत्व गुहा में निहित है, अर्थात अत्यंत गूढ़ है। अतः जिससे महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग है। इस महामोह रूपी कड़ाहे में भगवान काल समस्त प्राणियों को मांस और ऋतु रूप करछी से उलट पलट कर सूर्य रूपी अग्नि और रात दिन रूप में ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं, यही वार्ता है। यक्ष ने पूछा, परम तप, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए हैं। अब तुम पुरुष की व्याख्या कर दो और ये बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर महाराज बोले, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वह पुरुष कहलाता है। जो मनुष्य प्रिय अप्रिय, सुख दुख, भूत भविष्य इन द्वंद्वों में सम है वही सबसे बड़ा धनी है, और जो भूत वर्तमान भविष्य सभी विषयों की ओर से निसप्र है, शांति चित्त, सुप्रसन्न और सदा योग युक्त है, वही सब धनियों का स्वामी है। यक्ष ने कहा, राजन, जो सबसे बढ़कर धनी पुरुष है उसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी है। इसीलिए अपने भाइयों से तुम जिस एक को चाहो वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, यक्ष, ये जो श्याम वर्ण अरुणानयन सुविशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए। राजन, यह तुम्हारा प्रिय भीमसेन, यक्ष ने कहा, राजन, ये तुम्हारा प्यारा भीमसेन है, ये तुम लोगों का सबसे बड़ा सहारा अर्जुन है। इन्हें छोड़कर तुम किस लिए सौतेले भाई नकुल को जिलाना चाहते हो? जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस भीम को छोड़ के तुम नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो? सभी मनुष्य भीमसेन को तुम्हारा प्रिय बतलाते हैं, उसे छोड़कर फिर तुम नकुल की बात क्यों कर रहे हो? जिसके बाहुबल पर सभी पांडवों को पूरा भरोसा है, उस अर्जुन को भी छोड़कर तुम नकुल को जिला देने की इच्छा क्यों करते हो? युधिष्ठिर महाराज बोले, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है, और यदि धर्म की रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर देता है। इसीलिए मैं धर्म का त्याग नहीं करता कि कहीं धर्म नष्ट होकर वह धर्म मेरा भी नाश ना कर दे। यक्ष, मेरा ऐसा विचार है, वस्तुतः
अनिश्रंसता, दया तथा समता ही परम धर्म है। यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समान भाव रखना चाहता हूँ। इसीलिए नकुल की जीवित हो जाए इच्छा की। यक्ष, लोग मेरे विषय में ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं, अतएव मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। मेरा भाई नकुल ही जीवित हो। मेरे पिता ने कुंती और माद्री नामक 2 भार्याएं रहीं, वे दोनों ही पुत्रवती रहीं, ऐसा मेरा विचार है। यक्ष, मेरे लिए जैसे कुंती माता हैं वैसे ही माद्री माता हैं। उन दोनों में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जीवित रहूं। इसीलिए नकुल जीवित हो। यक्ष ने कहा, भारत श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी अधिक दया और समता का आदर किया है। इसीलिए मैं तुम्हारे सभी भाई भाइयों को जीवित कर देता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में यक्ष प्रश्न विषयक 313वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।